हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी फ्री स्कूटी योजना 2025, जी हाँ, आज से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। और 12th यूजी पीजी बीएड डीएलएड यानी कि आपका 12th में कितना परसेंट होना चाहिए, क्या इसमें परसेंट का महत्व है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट हो, ठीक है, उसकी जानकारी आप लोग तक विदिन सेकंड जा सके। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आखिरकार आप लोगों को आवेदन कैसे करना है। फॉर्म जो है आ चुके हैं, स्कूटी, टैबलेट और लैपटॉप, ठीक है, मेल फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। आपका जो है कितना परसेंट होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया इसका, किसको जो है स्कूटी और टैबलेट और लैपटॉप मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से इस जानकारी को समझ लेना और अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा जरूर कर लेना। ये फॉर्म जो है आप लोग अब तुरंत भर दें, ठीक है। जितनी भी सभी लड़कियां हैं, ठीक, जो कि कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएशन में हैं, आप 12th में हैं, आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं सही, लेकिन आपका जो है ऐसा नहीं है कि आपने 12th कर लिया है लेकिन 12th के बाद आप घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसको स्कूटी नहीं मिलेगी ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। सारी जानकारी आप समझ लेना है। तो इससे पहले आप कमेंट्स करें कि किस कलर की मिलेगी स्कूटी जो है, तो कैसी भी स्कूटी मिले, आपको स्कूटी मिलने से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। सरकारी कॉलेज से आप कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हैं, ठीक है, आप पीजी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 12th कर रहे हैं, कितना आपका परसेंट होना चाहिए। देखिए, स्कूटी आप लोगों को मिलने जा रही है, ठीक है, एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। फ्री में स्कूटी मिलेगी, योजना जो है शुरू हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ पर आप लोग जो है किसको स्कूटी नहीं मिलने वाली है ये समझ लीजिए, ठीक है, किसको स्कूटी नहीं मिलेगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं आप, ठीक है, आप कैंडिडेट्स हैं, अगर देखिए 12th आपने किया है, ठीक है, और 12th करने के बाद आप घर बैठे हुए हैं, आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोगों को स्कूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये स्कूटी चमचमाती आप लोगों के पास नहीं आने वाली है, समझ लेना। अब आपने 12th किया है, यहाँ पर 12th आपने किया है 75% से, ठीक है, 75% से किया है। सबसे पहले हम स्कूटी की बात कर रहे हैं, फिर टैबलेट और लैपटॉप की बात करेंगे, कितना परसेंट होना चाहिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 12th में आपका 75% है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में हो, या फाइनल आप लोग सेमेस्टर में हो, ठीक है, ये स्कूटी मिलने वाली है उन लोगों को। अब यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर आप बीए कर चुकी हैं, ठीक है, बीए आप कर चुकी हैं और आप जो है एमए, ठीक है, आप लोग एमए कर रही हैं, ठीक, तो बीए में आप लोगों का 75% होना चाहिए। 75% आपका बीए में देखा जाएगा अगर आप एमए कर रहे हैं, यानी कि आप 12th कर रहे हैं, 12th में आपका 75% है। बिल्कुल ये चमचमाती स्कूटी आपके नाम है, ठीक है, ये आपकी स्कूटी होगी। कहने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर आप लोगों का 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सारी जानकारी समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर सुन लीजिए, यूपी फ्री स्कूटी योजना के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म अप्लाई, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए स्कूटी मिलेंगी, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी स्कूटी प्रदान नहीं की जाएगी। लैपटॉप और टैबलेट आप लोगों को मिलने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं आप लोग या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं पीजी, ठीक है, या फिर आपने 12th किया है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी को यहाँ पर स्कूटी मिलेगी। बस क्राइटेरिया इतना है कि आपका 75% होना चाहिए, ठीक है। अभी जो कैंडिडेट जो हैं 12th में हैं, 12th कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए ये स्कूटी नहीं मिलेगी फीमेल कैंडिडेट्स को, ठीक है। आपका जो है 12th के बाद जो है आपका स्नातक, परास्नातक, आप कुछ भी कर रहे हैं सही, आप लोगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, थर्ड सेम में हो, फोर्थ सेम में हो, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लीजिए एक बात और, जो कैंडिडेट्स, ठीक, 12th के बाद फर्स्ट सेम हो चुकी है उनकी और सेकंड सेम में है, सेकंड सेम में है, तो आपका इसमें फर्स्ट सेम में 75% होना चाहिए, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर आपने किया है तो इसमें आपका 75% होना चाहिए, तब आपको जो है स्कूटी मिलेगी, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। 10th का स्कोर, ठीक है, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, आप लोगों का एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। 75% से किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 75% से किसी भी कैंडिडेट्स का कम नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है स्कूटी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों की आय अच्छी है, ठीक है, या पापा की आपकी सरकारी नौकरी है, तो आपको जो है स्कूटी नहीं मिलेगी। तो ये चमचमाती स्कूटी जाएगी, ठीक है, किसके पास जाएगी, जिसकी आय जो है यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है, जिसकी आय प्रमाण पत्र में 2.5 लाख से अधिक नहीं हो, ठीक है, उनके पास ये चमचमाती स्कूटी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आप यूपी के होने चाहिए। ठीक है, आप यूपी के निवासी होना चाहिए। ठीक, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मेरिट इसकी लगेगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट लगेगी, तब आपको बता देंगे। ठीक है, किस दिन आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये सारी जानकारी आप समझ चुके होंगे। बाकी आप लोगों की कोई भी समस्या हो आप लोग जरूर बताना। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। बजट स्वीकृत किया गया है 400 करोड़। ठीक है, 400 करोड़ की स्कूटी आप लोगों के नाम होने वाली हैं। बाकी सेशन की बात करें 2025-26। ओके, योग्यता इसमें 12वीं पास है, ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि करके आप बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये जो चमचमाती स्कूटी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये किस कैंडिडेट्स को मिलेगी। ठीक है, और कैसे मिलेगी ये आप लोगों को बताने वाले हैं। किसको मिलेगी आपको बता चुके हैं, कितना परसेंट आपका होना चाहिए। परसेंट इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बधाई हो जिसका भी 75% है या 75% से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई की बात करें, ओनली कॉलेज से, कहीं भी किसी भी धोखाधड़ी में मत फंसना कि यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं भरवा लीजिए। ठीक है, कहीं भी आपको कहीं भी धोखाधड़ी में नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से ये फॉर्म जो भरे जाएंगे, आप जो है कॉलेज से संपर्क करें। ठीक है, कॉलेज में जाकर आप लोग संपर्क करिए, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉलेज जो कि फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे कि कैंडिडेट्स जो है वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सभी से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉलेज में पूछना है। ठीक है, आपको कॉलेज में पूछना है, क्योंकि आपका जो है डाटा लिया जाएगा, आपका कितना परसेंट है, आपका आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा, निवास प्रमाण पत्र लिया जाएगा, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लिया जाएगा। बाकी फॉर्म जो है वो कॉलेज से ही आप लोगों के भरे जाएंगे। ठीक है, तो इससे कि आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि फॉर्म हम कहाँ से भरें, कहीं से भी नहीं भरना है। अगर कहीं भरे जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो झूठ है। ठीक है, ध्यान रख लेना, जहाँ भी आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भरवाना है। सिर्फ और सिर्फ वो जो है पैसे ठगने वाला काम है। ठीक है, असली जो बात है यहाँ पर है आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ये फॉर्म अप्लाई होंगे। बाकी कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट सुन लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, जो टैबलेट और लैपटॉप बांटे जाएंगे। ठीक है, किसको बांटे जाएंगे तो आपको बता दें, अगर आपका 12th में अच्छा खासा परसेंट है, ठीक है, 10th में अच्छा खासा आपका परसेंट बना है, यानी कि 75% से आपका ज़्यादा है। ठीक है, तब आप लोगों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग से पढ़ाई कर UPPCS 2024 की प्री परीक्षा में सफल होने वाले 250 से अधिक अभ्यर्थियों से रविवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री, ठीक है, असीम अरुण ने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में मुलाकात कर बधाई दी। मंत्री ने बताया कि मेंस परीक्षा के लिए बैच तुरंत शुरू किया गया है। सभी को विषय विशेषज्ञ टेस्ट सीरीज उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कोई अभ्यर्थी पीछे ना छूटे। इस मौके पर मंत्री ने अभ्यर्थियों को टैबलेट लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, ये जो टैबलेट और आप लोगों को ये मिलने वाले हैं, टैबलेट और लैपटॉप, ये जो 12th करेंगे कैंडिडेट्स जिनका परसेंट अच्छा खासा रहेगा, इस बार जो 10th कर रहे हैं कैंडिडेट्स जिनका अच्छा खासा जो है परसेंट रहा है, उनके लिए लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी सूचना आपको कुछ ही पल में, कुछ ही समय में आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही अपडेट आएगी। बाकी स्कूटी की योजना आप लोगों की शुरू हो चुकी है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। अपने कॉलेज में जाकर आप लोग संपर्क जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।